हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखो 28 को है अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एग्जाम। तो आरटीयू के सिलेबस के हिसाब से जो भी सिलेबस है अपना, है ना, उसको कंप्लीट कवर करूंगा मैं इन वीडियोस में। और इन वीडियो के अलावा फिर और कुछ देखने की जरूरत नहीं है ना, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। पिन पॉइंटेड सिलेबस कवर करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। तो जो भी सिलेबस में अपने वहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहले तुम्हारे आ रहा है मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स में फर्स्ट टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई तुम्हें मैट्रिक्स क्या है 12th का थोड़ा बहुत याद है ना, मैट्रिक्स क्या है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स। तो वो मैं मान के चल रहा हूं, उस बेसिस पे अपन देखो कवर कर रहे हैं। तो अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, फर्स्ट टॉपिक ये है। तो मेरी बात सुनना ध्यान से। रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, मान लो कोई भी मैट्रिक्स दे दी तुम लोगों को, मान लो 3x3 की मैट्रिक्स दे दी, तो तुम उसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना, वही क्या होगी, इसकी रैंक। तो ऑर्डर ही रैंक हो जाएगा अगर हाईएस्ट ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। सर अगर 3x3 की मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया, तो बेटा डिटरमिनेंट 0 आ गया तो फिर इसकी रैंक 3 नहीं होगी, 3 से छोटी होगी। अब 3 से छोटी 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो अब मान लो 3x3 की मैट्रिक्स है। अब इस 3x3 की मैट्रिक्स में 2x2 की भी मैट्रिक्स बन सकती है, 2x2 की भी। मान लो ये 2x2 की मैट्रिक्स बनी, इस 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, मान लो ये आ गया 0। इस 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, मान लो आ गया 0। इस 2x2 का निकालेंगे, इस 2x2 का निकालेंगे। कोई एक भी अगर नॉन जीरो आ गया तो रैंक वही है फिर। तो 2x2 की ऑल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाता तो फिर रैंक क्या हो जाती, 1। मान लो फिर 1 लेते तो 1 का डिटरमिनेंट 1 ही होगा, समझ रहे हो, तो रैंक 1 हो जाती। लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूं, मान लो 2x2 की सभी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, लेकिन कोई एक आ गई नॉन जीरो, तो फिर रैंक क्या हो जाएगी इसकी, 2। अब एक एग्जांपल उठा रहा हूं, उस एग्जांपल से ढंग से समझ लेना कि रैंक कैसे निकलती है। फिर मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता दूंगा, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, है ना। रैंक नलिटी थ्योरम की डेफिनेशन भी लास्ट ईयर आ रखी है। तो अब रैंक निकालते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है ए बराबर एक मैट्रिक्स दे दी 2 3 -1 2 3 -1 -4 -6 2 और 6 9 7 6 9 7। अब इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है बेटा, इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी। अब इस मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए मैंने कहा था सबसे पहले क्या निकालो, डिटरमिनेंट। जो भी है मैट्रिक्स वहां से चालू हो जाओ, 3x3 की है, 3x3 का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट याद है ना, प्लस माइनस प्लस, है ना, और ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस खड़ी करके उसमें जो भी एलिमेंट है। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, प्लस का 2 लिया, प्लस का 2 लिया, ये रो 2 के सामने वाली रो और 2 के सामने वाला कॉलम कट। फिर -6 × 7 -42 -9 2 जा 18। फिर माइनस का 3 लिया, माइनस का 3 लिया और ये कॉलम और ये रो, तो क्या बचा, -4 7 जा 28 -6 2 जा 12, ये वाला। फिर माइनस का 1 लिया, माइनस का 1 लिया, ये रो और ये कॉलम गया, क्या बचा 4 × 9 माइनस का 36 और फिर अपना माइनस और ये फिर -36 यानी +36। कुल मिलाकर बेटा डिटरमिनेंट सॉल्व होने वाला है। -42 और 18 कितना हो गया, 2 इंटू कितना 8 60 120 हो जाएगा ये, माइनस का 120 और 28 और 12 40 40 × 3 ये भी हो गया 120। लेकिन ये देखो माइनस और माइनस, ये प्लस का 120 हो गया और ये क्या हो गया 0। 120 120 गया तो डिटरमिनेंट 0 आ गया बेटा। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आता तो इसकी रैंक हो जाती 3। अब डिटरमिनेंट 0 आ चुका है, मतलब रैंक इसकी, रैंक को रो से डिनोट करते हैं, रैंक इसकी 3 नहीं हो सकती, समझ गए, रैंक इसकी 3 नहीं हो सकती। तो रैंक को मैट्रिक्स में लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाय रो, है ना, ये इट इज डिनोटेड बाय रो। अब इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती, 3 से नीचे आओ, 3 से नीचे आए तो 2x2 की मैट्रिक्स देखो। तो जैसे मान लो ये है 2x2 की मैट्रिक्स, देखो ये 2 3 -4 -6।
अब 2 3 -4 -6 का डिटरमिनेंट निकाला तो ये आया माइनस का 12 और प्लस का 12, कितना आ गया 0। और देखो 2/2 की, और देखो तो मैंने ये उठा लिया 2/2 की, 3 -1 -6 और 2, 3 -1 -6 और 2, तो क्या हो गया ये 3 -1 -6 और 2, तो 3 2 जा 6, फिर -6 × 1 6, ये भी 6 - ये भी क्या आ रहा है 0। फिर अपन ने चलो ये उठा लेते हैं, ये वाली -6 2 9 और 7, -6 2 9 और 7, -6 2 9 और 7, तो माइनस का 42 और प्लस का सॉरी माइनस का 18, जो भी है वो 0 नहीं आया इसका डिटरमिनेंट। तो 2/2 की एक ऐसी मैट्रिक्स मिल गई जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब इधर ही रुक जाओ, रैंक इस मैट्रिक्स की इतनी है 2। समझ गए? मान लो 2/2 की सारी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ जाता 0, तो फिर अपन चलते हैं 1/1 में, तो 1/1 जैसे 2 उठाया, अब ये 1/1 मैट्रिक्स है 2, इसमें रो भी 1 है कॉलम भी 1 है, तो 1/1 मैट्रिक्स है, और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 2 का डिटरमिनेंट 2 ही होगा, तो फिर इसकी रैंक क्या होती है 1। मेरे ख्याल से तुम्हें रैंक समझ में आ गई कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका अपने निकाला डिटरमिनेंट, जहां डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया वही रैंक है। तो 3/3 की एक ही मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट 0 आ गया तो रैंक 3 नहीं होगी। 2/2 की बहुत सारी मैट्रिक्स बन सकती है, 2/2 की, तो सारी मैट्रिक्स अगर 0 आ जाती तो रैंक 2 नहीं होती, पर एक मैट्रिक्स हमें नॉन जीरो मिल गई है तो उधर ही रुक जाओ, तो रैंक क्या है इस मैट्रिक्स की 2। रैंक समझ में आ गई? तो अब रैंक की डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, क्या है, द ऑर्डर ऑफ नॉन singular matrix, the order of non-singular matrix of highest order, the order of non-singular matrix of highest order contain in a given matrix, contain in a given matrix, contain in a given matrix is known as its rank, is known as its rank। इस बात को समझो, इस बात को समझो, मैंने लिखा है द ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, द ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर कंटेन इन अ गिवन मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में हाईएस्ट ऑर्डर पर जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया वही इसकी क्या होगी रैंक। जैसे इसमें हाईएस्ट ऑर्डर 2/2 था, 2/2 हाईएस्ट ऑर्डर है जिस पर डिटरमिनेंट नॉन जीरो मिला है, तो रैंक क्या हो गई 2। ऐसा नहीं कि सर इसका तो हाईएस्ट ऑर्डर 3 था, तो बेटा हाईएस्ट ऑर्डर 3 है पर इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया 0 हाईएस्ट ऑर्डर पर, तो रैंक क्या हो जाएगी 3 तो नहीं होगी, 3 से कम होगी। तो ये लिखा है मैंने, द ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो भी मैट्रिक्स बन रही है उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया, बस वही उसकी क्या है रैंक। एक क्वेश्चन और बनता है तुम्हारे एग्जाम में, ये तो मैंने रैंक बता दी, रैंक क्या है, रैंक की डेफिनेशन बता दी और रैंक निकालना सिखा दिया। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो नॉर्मल, जैसे मैंने दिया यार 7 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 7, अब इसकी क्या बतानी है रैंक। तो ये 4/4 की मैट्रिक्स हो गई ना, नहीं 3/4 की मैट्रिक्स हो गई है, देखो 3 तो रो है और 4 क्या है ये कॉलम, तो 3/4 की मैट्रिक्स हो गई, लेकिन डिटरमिनेंट निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो सारी 3/3 की मैट्रिक्स देखेंगे। तो देखो ये 3/3 की मैट्रिक्स देखी मैंने, ये 3/3 की मैट्रिक्स देखी, 7 7 7 7 7 7 7 7 7, किसी भी डिटरमिनेंट में अगर दो रो सेम हो तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। तो कोई भी 3/3 उठा लो तुम, कोई भी 3/3 उठा लो, ये 3/3 उठा लो, ये वाली 3/3 उठा लो, हमेशा दो रो सेम होगी तो डिटरमिनेंट 0 आ गया, मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 तो नहीं होगी। तो चलो 2/2 पे चलो, कोई भी 2/2 उठाई, 7 7 7 7, अब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 49 - 49 0, सारी 2/2 का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 0, इसका मतलब रैंक 2 भी नहीं होगी, इसका मतलब इसकी रैंक कितनी होगी 1, क्योंकि 1 का डिटरमिनेंट कभी 0 नहीं आ सकता, कोई भी सिंगल एलिमेंट का डिटरमिनेंट तो वही आंसर होगा ना। तो ये हो गई रैंक निकालना। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है या तो ऐसे रैंक निकालो
या एक्लन फॉर्म, एक्लन फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म या ट्रायंगुलर फॉर्म कहते हैं इसको, है ना। इसमें रिड्यूस करके इसकी रैंक निकालनी है कि किसी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके उसकी क्या निकालो, रैंक। अब एक्लन फॉर्म समझ लो यार तुम लोग कि एक्लन फॉर्म होती क्या है। एक्लन फॉर्म होती क्या है, एक मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म में तभी होती है जब जीरो जो है ना उसमें जीरो, अभी एग्जांपल दूंगा सुन लो पहले बात, जीरो शुड बी एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। जीरो उसमें शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जीरो उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, पहली बात तो ये, है ना। और फर्स्ट एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए फर्स्ट रो में। अभी समझेंगे इस बात को। सेकंड बात एक्लन फॉर्म की याद रखना, ऑल जीरो अगर एग्जिस्ट करते हैं, आ रहे हो, ऑल जीरो अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इफ एग्जिस्ट अगर सभी जीरो है, इफ एग्जिस्ट, तो वो अकर होंगे एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, शुड अकर एट बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये क्या बात बोल दी, एग्जाम्पल से समझा देता हूं, बहुत इजी है, एग्जाम्पल देख लो बस, एक समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल एक्लन फॉर्म का दे रहा हूं, जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स दी 2 4 2 4 -1 3, मान लो ये दे दिया। देखो फर्स्ट रो में ये जो पहला एलिमेंट है ये नॉन जीरो है, ठीक है ना। तो 2 4 -1 3, उसके बाद दे दिया मैंने 0 3 0 0, फिर दे दिया मैंने 0 0 7 5, फिर दे दिया मैंने 0 0 0 4, फिर दे दिया 0 0 0 0। बेटा इसको कहते हैं एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को तुम्हें ऐसा बनाना है, कैसा बनाना है, पहला एलिमेंट है नॉन जीरो, उसका देखो जीरो बढ़ रहे हैं, 1 0, फिर देखो 2 0, फिर देखो 3 0, फिर देखो 4 0। तो फर्स्ट लाइन देखो, जीरो शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो जीरो बढ़ रहे हैं, 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, 4 0, ऐसा नहीं कि पहले 2 0 आ गए बाद में एक ही जीरो आ रहा है, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ जीरोस क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये ध्यान रखना पहली बात तुम लोग। तो ये है एक्लन फॉर्म मैट्रिक्स की। तो सर इसमें रैंक कैसे निकालेंगे, बेटा एक्लन फॉर्म में जो रैंक होती है, रैंक इन एक्लन फॉर्म, एक्लन फॉर्म में जो रैंक होती है वो बराबर होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तुम रो एक्लन फॉर्म में गिनने के बाद, एक्लन फॉर्म में बदलने के बाद तुम ये देख लेना कि नॉन जीरो रोज कितनी है, वही उसकी रैंक है। और नलिटी कैसे निकालेंगे, नलिटी 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 होती है बेटा नंबर ऑफ जीरो रोज, नंबर ऑफ जीरो रोज, जीरो रोज को नलिटी बोलते हैं। नलिटी का दूसरा नाम है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, और रैंक का इसमें दूसरा नाम है डायमेंशन ऑफ इमेज। खैर वो शब्द यूज नहीं आते, ये यूज आएंगे। तो एक्लन फॉर्म होता है, एक्लन फॉर्म में जो रैंक है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, और नंबर ऑफ जीरो रोज क्या हो जाएगी, नलिटी। जैसे इसमें देखो, इसमें नलिटी कितनी हो जाएगी, जीरो रोज कितनी है, 1, तो नलिटी 1 है बेटा, इसमें नलिटी हो गई 1। और रैंक क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, कितनी है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो रोज है क्योंकि 7 और 5 है, और ये भी नॉन जीरो रोज है। तो 1 2 3 4, रैंक क्या हो जाएगी इसकी, 4। समझ रहे हो क्या, कोई इशू नहीं है इसमें। अब सवाल करते हैं, देखते हैं एक रैंक का अच्छा सा सवाल करते हैं। रो पर ऑपरेशन लगा के सवाल होगा। जैसे क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन है, मैंने एक मैट्रिक्स ले दी, मैट्रिक्स है 2 4 -1 3, 2 4 -1 और 3, 2 4 -1 3। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं लेकिन अच्छा ले रहे हैं ना, ताकि क्या है एग्जाम के सारे क्वेश्चन हो जाए इससे, तो ढंग से समझना। 2 4 -1 3 0 0 3 0 0 0 3 0 1 -2 3 4 1 -2 3 4 और -2 4 -6 -8 -2 4 -6 -8।
देखो 4x4 की मैंने एक मैट्रिक्स दे दी और कह दिया कि है ना इसको एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करके इसकी रैंक निकाला, है ना, फाइंड रैंक रिड्यूस इन एक्लन फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म, है ना, तो रिड्यूस करना है इसको नॉर्मल फॉर्म में या एक्लन फॉर्म में। तो करते हैं चलो रिड्यूस। तो एक्लन फॉर्म कहती है कि भाई पहला नंबर होना चाहिए नॉन जीरो, उसके बाद जीरोस बढ़ने चाहिए। तो सबसे पहले देखो मैं काम करता हूं भाई, जीरोस तो बढ़ाने हैं अपने को, तो अपन करते हैं यार R1 को R3 से चेंज कर देते हैं, रो ऑपरेशन लगा रहा हूं। R1 को R3 से चेंज किया तो बताओ एक मैट्रिक्स है ये, R1 आ गया R3 की जगह, R3 आ गया R1 की जगह, तो ये चेंज हो जाएंगे। तो ये आ गया 1 -2 3 और 4। कोशिश करना कि फर्स्ट रो में 1 ही आए, है ना, ये कोशिश करना। तो उसके बाद R3 की जगह क्या आ गया, R3 की जगह आ गया 2 4 -1 और 3। इसमें क्या पड़ा है 0 0, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं किया, 0 0 3 0 पड़ा है। फिर क्या पड़ा है -2 4 -6 और -8। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने कहा 0 इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है यार। तो अपन पहले कोशिश करते हैं 0 तो बनाए। तो देखो 1 के नीचे 0 तो बना भैया, इसके नीचे और 0 बनाते हैं इस जगह रो 3 में। तो एक काम करते हैं R3 को रिप्लेस कर दिया मैंने R3। अब R3 है, ये देखो कितना है 2 है, ये साइन तो ऐसे लगे हैं, वो 2 ही लिखा हुआ है ना, ये 2 है। तो अपन ने काम किया R3 को चेंज करा मैं R3 -2 R1। R3 का एलिमेंट कौन है 2, R3 का एलिमेंट देखो 2 है, तो R3 है 2 -2। R1 का एलिमेंट कौन है, R1 का एलिमेंट 1 है, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। तो मुझे 0 ही बनाने। तो इस मैट्रिक्स में मैंने चेंज कर दिया। तो क्या चेंज किया, R3 को चेंज किया R3 -2 R1। तो पहले मैं R3 लिख रहा हूं भाई, तो 2 - 2 ये तो हो गया 0 R3 में। फिर R3 -2 R1, R3 का सेकंड एलिमेंट है 4 और ये, तो R3 -2 R1 का सेकंड एलिमेंट है -2, तो 4 + 4 कितना हो गया 8। फिर देखो R3 -2 R1, तो R3 है -1 -2 R1 है 3 3 2 6 और 1 6 और 1 7 माइनस का 7। फिर देखो R3 कितना है 3 -2 R1 है 4 4 2 8 3 -8 कितना हो गया 3 -8 माइनस का 5। ये मैंने R3 में चेंज किया। अच्छा R3 में चेंज हो रहा है तो R3 को नहीं छेड़ सकते, लेकिन किसी और रो पर तो ऑपरेशन लगा सकता हूं। तो एक काम करते हैं R4 पर लगाते हैं। तो R4 क्या हो गया, R4 हो गया, मान लो R4 को 0 करना है, मान लो मुझे इस एलिमेंट को। तो R4 है -2 में +2 अगर आ जाए तो 0 हो जाएगा। तो R4 में मैंने जोड़ दिया 2 R1। तो देखो R4 का एलिमेंट है -2 + 2, R1 का एलिमेंट है 1 -2 + 2 0। R4 का एलिमेंट है 4 + 2, R1 का एलिमेंट है -2, तो 4 - 4 ये भी क्या हो गया 0। फिर देखो R4 का एलिमेंट है -6, तो -6 प्लस ऑपरेशन है 2 R1, तो 2 R1 R1 कितना है 3 है, ये देखो 3 है, तो -6 + 6 ये भी क्या हो गया 0। वैसे ही ये लास्ट वाला -8 + 2 R1 कितना है 4 4 2 8 -8 ये भी कितना हो गया 0। R3 को चेंज कर दिया, R4 को चेंज कर दिया, R1 को जरूरत नहीं है क्योंकि वहां 1 है, फिर -2 है, फिर 3 है, 4 है, और R2 में 0 0 3 0। क्या ये एक्लन फॉर्म है, नहीं, क्यों, 0 इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। अभी देखो इसमें देखो 2 0 है, फिर 1 0 है, फिर देखो 4 0 है। तो क्या करें, क्या करते हैं R2 को रिप्लेस कर दो किससे R3 से, मतलब R2 आ गया R3 की जगह, R3 आ गया R2 की जगह। तो ये 1 -2 3 और 4 पड़ा है बेटा, ये 0 8 -7 -5 R3 आ गया R2 की जगह, और 0 0 3 0 R2 आ गया R3 की जगह, और बॉटम में इफ एग्जिस्ट सारे के सारे जीरोस कहाँ होने चाहिए बॉटम में। अब देखो इसको बोलते हैं एक्लन फॉर्म। देखो एक 0, फिर कितने 0 2 0 है ना, ये डायगोनल से पहले देखना, पूरा 0 मत देख लेना। तो एक 0 है, फिर ये कितने 0 है 2 0 है, फिर ये कितने हैं 4 0 हो गए, तो 0 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब रैंक कैसे बताएंगे, तो रैंक इन एक्लन फॉर्म कैसे बताते हैं, इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ये नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, कितनी नॉन जीरो रोज है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो नॉन जीरो रोज देखो इसमें कितनी है, काउंट करो, फर्स्ट रो नॉन जीरो है, सही बात है, सेकंड भी नॉन जीरो है, थर्ड भी नॉन जीरो है, क्यों, क्योंकि 3 है इसमें। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है 3, तो रैंक है इसकी 3। नलिटी क्या है,
नलिटी होती है बेटा 0 रोज गिन लो, तो 0 वाली रोज तो बेटा एक ही है, तो नलिटी हो गई 1, समझ गए। तो इसको बोलते हैं एन ऑफ ए, नलिटी ऑफ मतलब नलिटी ऑफ मैट्रिक्स ए कितनी है 1, ये है रैंक ऑफ ए कितनी है 3। तो ये सवाल एकदम फिक्स है, आरटीयू में हर साल आता है, रैंक निकालो एक्लन फॉर्म का यूज करके या रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म। तो तुम्हें क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स दे दी उस मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट रो को कोशिश करो 1 रखो, है ना। उसके बाद सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट हो जाओ 0 बनाना, ये 0, अगले में फिर ज्यादा 0, इसको 0 बनाने की कोशिश करो, फिर और 0 बनाने की कोशिश करो। ये जो मैंने ऑपरेशन लगाए हैं, ये ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही नंबर ऑफ मतलब ऑपरेशन लगा के हम जीरोस बना सकते हैं। तो जीरोस बन गए तो 1 0 2 0 और फिर ये 4 0, तो नॉन जीरो रोज रैंक है और नलिटी है ना। इस पर तुम और प्रैक्टिस कर लेना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। एक और ये थ्योरम देख लो, रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम तुम डेफिनेशन देखोगे तो देखो उसमें कुछ भारी भारी वर्ड लिखे रहेंगे। तो रैंक नलिटी थ्योरम बेसिकली क्या है, सिंपल सी एक लाइन में बात समझ लो। रैंक नलिटी थ्योरम है मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो बराबर होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स प्लस नलिटी ऑफ मैट्रिक्स, नलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या कह रहे हो सर, बेटा अभी ऊपर वाला एग्जांपल देखो, इसकी रैंक कितनी है 3, नलिटी कितनी है 1, रैंक 3 है और नलिटी 1 है, तो टोटल आया नंबर ऑफ कॉलम 4। चेक करो मैट्रिक्स, जहां एग्जांपल देखो कितने कॉलम है इसमें, कॉलम 4 होने चाहिए। तो देखो मैट्रिक्स में ये रही मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम 4 है ना, एक कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा और 4 कॉलम है। तो यही कहती है नलिटी, रैंक नलिटी थ्योरम, क्या कि जो नंबर ऑफ कॉलम है वो अपने पास 4 है, वो किसके बराबर होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स प्लस नलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इस लेक्चर में अपन ने क्या क्या कर लिया, रैंक क्या होती है, रैंक को फाइंड कैसे करते हैं, डेफिनेशन भी लिखवा दी, फाइंड करने के लिए एग्जांपल भी बता दिया, ठीक है। फिर क्या बता दिया मैंने एक्लन फॉर्म बता दी, एक्लन फॉर्म से रैंक कैसे निकालते हैं, नलिटी कैसे निकालते हैं, रिड्यूस कैसे करते हैं, फिर रैंक नलिटी थ्योरम बता दी। फिक्स है एक्लन फॉर्म पर सवाल आएगा कि रैंक निकालो, मैट्रिक्स को रिड्यूस करने के तुम रैंक निकाल सकते हो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।